हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि फ्री फॉलिंग इन बीसीजी, बिल्कुल सही बात है कि फ्री फॉलिंग हो रही है एक प्राइस से शेयर में, और यहाँ पर अब शेयर 13 रुपये के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलने वाला है, क्या प्रीवियस हिस्ट्री जो थी बीसीजी की वो यहाँ पर काम आएगी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 13 रुपये 20 पैसे पर शेयर का प्राइस आ चुका है, और आज जो दिन है वो 7 सितंबर का है। तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि ये जो शेयर का प्राइस आ चुका है 13 रुपये 20 पैसे पर, अब यहाँ पे किस लेवल पर ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, कहाँ पे जाके ये शेयर रुकेगा। सबसे पहले एक चीज़ अब आप अपने दिमाग में बना लीजिए, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, और अभी बीसीजी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लियरिटी नहीं तब तक फ्रेश बाइंग नहीं, जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी शेयर में तब तक हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा चैनल वाला, चाहे कोई कितना भी बड़ा दिग्गज ये बोलता रहे कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, जब तक क्लियरिटी नहीं आती हमें फंसना नहीं है, हमें ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि इस लेवल से, अब देखिए जो एक सिनेरियो जरूर हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जो शेयर ने ऑल टाइम लो था शेयर का, उस लेवल से हम खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, उस लेवल पे हम खरीदना परसेंटेज वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ अलग हो जाती है कि हम खरीद रहे हैं मगर हम क्या कर रहे हैं, एक वे में खरीद रहे हैं, एक उसमें खरीद रहे हैं, एक पैटर्न में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना है शेयर में। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और एक बिग अपडेट निकल के आई है बीसीजी शेयर में, वो ये आई है कि म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया। म्यूचुअल फंड के डेटा में हम देखेंगे कि क्या चीज़ सामने आई है। देखो म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया है हमारा अगस्त का, तो उसमें जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, जो शेयर खरीदे हैं उनमें हमें 6% के चेंजेस देखने को मिले हैं। कितने परसेंट के शेयर चेंजेस देखने को मिले? 6% के चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड में, तो वहाँ पर भी हमें 4.39% के चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स में भी 3% के, जो कि बहुत कम है अगर प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में कंपेयर करें, जुलाई के कंपैरिजन में, जो कि बहुत कम है। वहीं अगर लास्ट मंथ की बात करें तो निप्पॉन इंडियन निफ्टी ने 14% के मंथ टू मंथ चेंजेस देखने को मिले थे, और इस बार जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं हमारे 4% से 6%, यानी 6% के हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हमें बताती है कि मार्केट के शेयर में, यानी कि बीसीजी शेयर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो भी अभी इस शेयर को लेकर डरे हुए हैं। मगर हालांकि उन्होंने अपना थोड़ा सा शेयर को खरीद के रखा है, ठीक है, चेंजेस किए हैं मंथ टू मंथ, मगर ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल बाइकआउट कर दिया हो बीसीजी को। यानी कि बीसीजी का दबदबा आने वाले टाइम में बनने वाला है, ये चीज़ तो आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी बुरी नहीं है, सेक्टर अच्छे सेक्टर की कंपनी है। आपको पता है कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का एक अपना ही हब होने वाला है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक क्योंकि आपको पता है फिजिकली अब मार्केटिंग इतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं देती है एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी जो ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की, और वो भी एड टेक सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, जो क्या करती है, मोस्टली एड्स पे वर्क करती है। ठीक है, इसका मार्केट कैप अब सिर्फ और सिर्फ 2664 रुपये के आसपास करोड़ का रह गया है। ठीक है, यानी बहुत कम मार्केट कैप रह गया। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर और इंडस्ट्री पी की, जो हमें हमेशा से अट्रैक्टिव लगती थी और हमेशा हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया, अब भी हम इसी चीज़ें फोकस करेंगे कि जो पी रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.87 रह गया है। वहीं अगर इस कंपनी की इंडस्ट्री की पी की बात करें जो कि 27.58 है। अगर बात करते हैं कि शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए अगर इस कंपनी में सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है, सही हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके इस शेयर को बाय कर लेना है। अगर इस कंपनी में सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने सुना कि खरीद लेना है तो खरीद लिया। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तभी इस शेयर को बाय करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें सिर्फ वेट करना है, वेट एंड वॉच। ठीक है, हमें वेट करना है और देखना है कि शेयर में कैसे सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जब सारी चीज़ें आएंगी, चेंज होंगी, सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब जो क्लियरिटी है वो लाइक ए वाटर, ठीक है, लाइक ए वाटर हमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है कि सारी चीज़ें सही हो गई हैं, तभी हमें फ्रेश बाइंग करनी है। वरना आप अपने दिमाग में ये चीज़ बना के रख लीजिए, फ्रेश बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें क्लियरिटी शेयर में नजर नहीं आ जाती। जब तक क्लियरिटी नहीं तब तक कोई फ्रेश बाइंग नहीं। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले
क्या चेंजेस देखने को मिले थे, जो पैटर्न था हमारा उसमें एफआईआई ने अपनी परसेंटेज को डिक्रीज किया था, यानी 15.76% थी जो एफआईआई की कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज जो था वो 8.87% उन्होंने कम कर लिया था। वहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई के 0.12 से 0.11 हुई थी। वहीं अगर बात करें प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 18.44% की हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ है वो कौन है, हमारा पब्लिक इन्वेस्टर, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो चुका है बीसीजी में। अब ये या तो ये बीसीजी यहाँ से क्या बोलते हैं रॉकेट होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तो ये शेयर मुझे 9 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, और 9 रुपये से नीचे जाता हुआ ये शेयर नज़र आ रहा है। तो हालांकि अगर 9, 8 या 7, 6 के आसपास जाता हुआ शेयर नज़र आए तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हाई रिस्क ट्रेडर होता है। उसको ये मतलब नहीं होता कि शेयर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंपनी के सेंटिमेंट कैसे हैं क्या है, बस उसे ये लगता है अरे बीसीजी 6 रुपये में मिल रहा है खरीद लो। अरे भाई देखो तो वो क्या पता 4 रुपये में मिल जाए, उसके उसके हालात बहुत ख़राब है अभी। जब तक क्लियरिटी नहीं हो, अगर हर चीज़ की क्लियरिटी हो जाती है उसके बाद आपको शेयर 20 रुपये भी मिले तो आप खरीद लो, मगर जब तक क्लियरिटी नहीं है वो 4 रुपये में खरीदने के लिए भी बेकार शेयर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है क्लियरिटी का। मगर अगर कोई भी बंदा, कोई इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके और हाई रिस्क ट्रेडर है तो आप खरीद सकते हो जब वो अपना ऑल टाइम लो लगाए शेयर, उसके बाद बाउंस बैक करने के चांसेस आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।